हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड के हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी का सिलेबस क्या है, डीएलएड में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आखिर 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 25 नंबर का। आप कैसे पढ़ें कि 20+ स्कोर कर सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें हिंदी का सिलेबस क्या है आपका। तो वर्ण विचार, यहां से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको वर्ण विचार से पूछा जाएगा। संज्ञा से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सर्वनाम से भी 1 क्वेश्चन रहेगा। विशेषण से 1 क्वेश्चन रहेगा। क्रिया से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वचन लिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन, 1 या 2 पूछ लेगा। कारक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, समास से भी 1 से 2 क्वेश्चन, मुहावरा एवं लोकोक्ति इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। संधि विच्छेद से आपका 1 से 2 क्वेश्चन। वाक्य प्रकार यहां से 2-3 क्वेश्चन, 2 या 3 पूछ सकता है। छंद एवं पदवंश से यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। रस से भी आपका 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। अलंकार से आपको 4 से 6 क्वेश्चन पूछ लेगा। वाक शुद्धि यहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। विलोम शब्द से भी 1 से 2 रहेगा। शब्द विचार से आपको कम से कम यहां से मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको देशज विदेशज ये सब पढ़ना है ना, तो वो सब आपको पढ़ना है। 3 से 4 क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव इसी में आता है। तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि 25 में से आपको कैसे पढ़ाई करना है कि आप 20+ स्कोर कर सको, बहुत इजी होता है। और ये हमारा तो मातृभाषा है ना, इसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसमें भी 20+ नहीं करिएगा तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है। कैसे पढ़ाई करनी है तो मैं 2 तरीके बता दूं। जो लोग हमसे कोर्स करना चाहते हैं, पैड कोर्स लेना चाहते हैं, तो हमारे लक्ष्य बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं सारे टॉपिक्स को, अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया पैड कोर्स में। अभी मैंने सिर्फ आपको समास पढ़ाया है और रस पढ़ाया है, ठीक है। और यहां पर देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट अलंकार है, अभी नहीं पढ़ाया मैंने। रस पढ़ाया है और समास पढ़ाया है, सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ाया मैंने पैड कोर्स में। अब ज्यादा नहीं पढ़ाया ना, और कुछ तो नहीं पढ़ाया। संज्ञा साहित्य पढ़ाया मैंने, संज्ञा पढ़ा दिया है। मुहावरा लोकोक्ति भी पढ़ा दिया हूं, और मैंने विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द भी पढ़ा दिया हूं। मतलब ज्यादा नहीं पढ़ाया हूं, 4-5 चैप्टर पढ़ाया हूं मैं मुश्किल से, ठीक है। अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हूं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य बैच को ज्वाइन करने के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट इस ऐप को डाउनलोड करके लक्ष्य बैच को खरीद सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग चाहते कि नहीं सर हम बैच नहीं लेंगे, तो यूट्यूब पर तो फ्री पड़ा हुआ है, वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन सारे चैप्टर को एकदम गहन तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है, पढ़ाई भी करना है। पहले आपको पढ़ लेना अच्छे से, सारे टॉपिक्स को, जितना भी आपका ये चैप्टर है, टॉपिक्स है, सारे को अच्छे से पढ़ लेना। पहला स्ट्रेटजी, बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखने लगेगा। पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना सारे चैप्टर को। पढ़ने के बाद आपको PY क्वेश्चंस करना 22 का और 23 का। जो भी क्वेश्चंस आया है वो ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने नहीं डाला है, डाल दूंगा। तो 22 और 23 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया, या यूट्यूब पर भी मैं करवा दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 22-23 में जो भी क्वेश्चंस करवाया गया है, आया है आपके एग्जाम में, उसको पहले कर लेना है। किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार का है। उसके बाद आपको कम से कम सभी चैप्टर पे 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। एक बुक ले लेना है, अगर आप लोग लेना चाहो तो मैं आपको बता भी दूंगा कौन सा बुक लेना है, ठीक है, बाद में। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि सारा कुछ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया जाए, बढ़िया तरीके से मार्गदर्शन में हमारे पढ़े, तो आप कोर्स को ज्वाइन करिएगा, वहां पे हम अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लास में करवा दूंगा आपको। वर्ण विचार सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर है तो वो है आपका अलंकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार, रस, ये देखिए छंद, रस, अलंकार, और ये शब्द विचार जिसमें तत्सम तद्भव विदेशज देशज ये सब आपको पढ़ लेना। बाकी हर चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्योंकि हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है लगभग, ठीक है। तो आपको अच्छे से सारे चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ना है। पहले आपको सारे चैप्टर को पढ़ लेना है, फिर आपको PY क्वेश्चंस देख लेना है, फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी लगा लेना है, ठीक है। ये सारा कुछ कर लेना आपको, ठीक है। और यूट्यूब से हमारा जुड़ जाना, और वहां पे प्रतिदिन हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 1-1 चैप्टर को अच्छे से कॉपी नोट्स बना के पढ़िए। और आपका टारगेट होना चाहिए कि 20+, हर हाल में 20+ हर स्टूडेंट का। तो बताना कौन कौन 20+ ला रहा है। 20, 21, 22, 23, 24 ला सकते हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो हिंदी बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा समझ लोगे बना लोगे। चलिए, फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। मुझे बताना था, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि सर हिंदी में क्या क्या पढ़े। तो हिंदी में लगभग आपको सारे चैप्टर को ही पढ़ना है, और
बहुत आसान है। अभी आपके पास लगभग मार्च में एग्जाम है। मैं उम्मीद करूं तो इसको अगर आपको पढ़ना है ना, अगर ईमानदारी से अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो 8 दिन में बहुत है। 8 से 10 दिन में पूरा पढ़ लोगे भाई। 2-2 घंटा भी पढ़ोगे ना, 3-3 घंटा, 8 से 10 दिन बहुत है। माना मुश्किल से 15 दिन, 15 दिन अगर आप लोग पढ़ लोगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा ये सेशन आपके लिए। आपको क्या पता था कि ये सब कुछ पढ़ना है डीएलएड में? बहुत सारे स्टूडेंट को तो लगता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सारा चैप्टर लगभग आपको पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।